हेलो नमस्कार। M2R5 ओ लेवल प्रैक्टिकल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए हम लोग 10th लेक्चर तक हम लोग ने पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर जो है हम लोग 11th क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे। 10th क्वेश्चन तक हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन से हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम लोग ये विजुअल स्टडी कोड ऐप ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टडी कोड से ही हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और भी बहुत सारे कोड्स ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऐसे नोट प्लस प्लस हो गया, वो सब हो गए। हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो विजुअल स्टडी कोड यूज़ करते हैं। ओपन नहीं हुआ, ये हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही जो है आप लोग इसमें एक HTML पेज डिज़ाइन करना है, इसमें एक पिक्चर को डिस्प्ले करना है और पिक्चर जो है तुरंत रिमूव हो जाएगी स्क्रीन से जैसे ही आप जो है उसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पिक्चर में क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर क्या हो जाएगी, तुरंत जो है गायब हो जाएगी। तो ये हम लोग को ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले पिक्चर, द पिक्चर शुड बी रिमूव फ्रॉम द स्क्रीन फ्रॉम आफ्टर ए माउस क्लिक ऑन द पिक्चर। जैसे हम लोग पिक्चर में क्लिक करें, ठीक है। हाँ चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही हम लोग करेंगे। HTML का टैग लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हेड टैग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग टाइटल टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइटल में लिख देंगे माई पेज, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग इसमें बॉडी टैग लगाएंगे। ये बॉडी टैग लगा दिया, ठीक है। अब लिखना है। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है हम लोग को एक इमेज लानी है। कुछ नहीं, सबसे IMG टैग लगाया, उसमें SRC एट्रीब्यूट लगाया और इसमें क्या है, ABC इमेज जो है हम लोग ने ऐड कर दी। इमेज ऐड हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट है, कौन सी इमेज है। हाँ, ये ऐड किया। ये देखिए, ये इमेज जो है हम लोग ने इसमें ऐड करी है। अब इसमें क्या है, जैसे हम लोग क्लिक करें ये इमेज गायब हो जाए, ये हम लोग को इसमें प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या इसकी हाइट और विड्थ हम लोग अरेंज कर लें, थोड़ी और छोटी कर लें। तो इसमें हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। हाइट कितनी देते हैं, 150 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 150 पिक्सल दे दिए। और उसके बाद हम लोग विड्थ कितनी दे दें, विड्थ दे दें 175 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये सब हम लोग ने लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इमेज में हम लोग क्या करते हैं, इमेज के अंदर हम लोग को क्या करना है, इमेज जैसे क्लिक करें वैसे ही जो है हम इमेज जो है गायब हो जाए। तो इसमें हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब जैसे ही हम लोग क्लिक करें तो ये फंक्शन क्रॉल हो जाए, ठीक है। ये हम लोग ने लगा दिया ऑन क्लिक। ये फंक्शन हमने कोई ऐसे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब जैसे ही हम लोग इमेज पे कॉल करेंगे तो ये जो फंक्शन जो है ये जो है कॉल हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब ये जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। अब हम लोग जावा स्क्रिप्ट के लिए कोई भी जावा की जो स्क्रिप्ट वगैरह करते हैं तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, फंक्शन लगा दिया। जैसे ही हम लोग माउस के अंदर क्लिक करें तो ये जो है ना फंक्शन कॉल हो जाए, तो ये क्लिक लगा दिया, ये फंक्शन जो है सीधा कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो गया। अब क्या करना है, अब जो है हम लोग को क्या करना है, एक आईडी क्रिएट करनी है। मतलब जैसे हम लोग उस बटन पे क्लिक करें तो कुछ ना आए, मतलब सब वो इमेज गायब हो जाए। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक आईडी दे देते हैं इसी इमेज में। एक हम लोग आईडी भी दे देते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू अगर देते हैं तो वो वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाए। एक सेकेंड, इसमें हम लोग क्या लिखा था, पहले ऑन क्लिक लिखा था, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी दे देते हैं। आईडी दे दी हमने SEO, ठीक है। ये दे दी हमने आईडी SEO दे दी। और ऑन क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल हो जाए, ये SRC एट्रीब्यूट या इमेज का दे दिया। और ये जो है हाइट और विड्थ दे दी है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही फंक्शन क्लिक हो जाए
जैसे ही फंक्शन को हम लोग क्लिक करें तो क्या क्या ये सीधा हम लोग एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अंदर जो है ये टैग होता है, ये जो है लिखा जाता है इसमें। अब अंदर कोई भी वैल्यू डाली जाती है वो जो है सीधा आईडी पे चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। अब इसके बाद ये डिस्प्ले लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू दे देते हैं नन। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, जैसे आप ये इमेज लगाई पहले, इसकी हाइट और विड्थ हमने एडजस्ट कर दी। अब इमेज में हम लोग ने क्या किया, एक फंक्शन लगा दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस इमेज में तो ये फंक्शन ये कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसके अंदर क्या आएगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा हुआ है, उससे जो है ये फंक्शन कॉल होगा एसयू। एसयू में क्या होगा, ये वैल्यू चली जाएगी, नन की वैल्यू एसयू में जाएगी, ये एसयू से कहाँ, इस इमेज आईडी में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग इमेज को क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन, तो क्या होगा, ये जो है इमेज गायब हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। चलिए देखते हैं आउटपुट, देखते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, ये देखिए इमेज आ गई, विद हाइट हमने इसकी छोटी कर दी। अब जैसे ही हम लोग इमेज को क्लिक किया, इमेज गायब हो गई। ठीक है, हो गई। तो ये यही फंक्शन ये कह रहा था कि आप जैसे ही इमेज को क्लिक करें तो इमेज जो है गायब हो जाए। ये आई है इमेज, इसको जैसे हमने क्लिक किया गायब हो गई। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, जैसे हम लोग का जो पॉइंटर है वो नहीं बन के आ रहा था, पॉइंटर बनाने के लिए हम लोग एक और चीज़ यूज़ कर लेते हैं। जैसे इमेज में जो है ना पॉइंटर बन के आने लगे, तो इसके लिए div, फिर ये स्टाइल हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, कर्सर, ये हम लोग यूज़ करें पॉइंटर। ठीक है, ये कर्सर पॉइंटर हमने यूज़ कर दिया और इसको ये क्लोज कर दिया। अब ये div टैग है, इसको कट किया और हमने जो है यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम लोग इमेज के ऊपर ले जाएंगे ना तो ये क्या होगा, ये पॉइंटर बन जाएगा। ये देखिए बन गया। ठीक है, ये बन गया, जैसे क्लिक किया ये गायब हो गई। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा था, ये हमने कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिया। अब देखिए, अब एक हम लोग को ऐसा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जिसमें कि 3 टेक्स्ट बॉक्स हो और एक बटन हो, और डिटेल जो है जो भी एक्सेप्टेड है वो टेक्स्ट बॉक्स से एक्सेप्ट होगी, और जैसे प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ड्यूरेशन हो गया, एक्सेप्ट हो गया। जैसे ही कोई वो जो एक ओके बटन क्लिक करेगा तो एक मैसेज बॉक्स आएगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट शो करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको जो है टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे टेबल फॉर्मेट में इनपुट लेंगे तो अच्छा लुक अच्छा आता है उसमें। ठीक है, तो ये हम लोग ने हेड टैग लगाया, फिर उसके अंदर क्या किया, ये टाइटल बार लिखा, इसमें लिखा माई पेज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, बॉडी लगाया। ठीक है, ये बॉडी टैग यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग को क्या यूज़ करना है, इसके अंदर हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल से क्या होगा, जो हम लोग भी इनपुट देंगे ना वो सिस्टमेटिक ढंग से आ जाता है। जैसे हम लोग एक रो क्रिएट किया, ये रो क्रिएट हो गई, और उसके बाद एक कॉलम क्रिएट किया, एक कॉलम क्रिएट हो गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, इंटर, हम लोग को सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू इंटर करनी है। इंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट इंटर हो गई। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे हम लोग को इनपुट टाइप देना है। ठीक है, इनपुट टाइप क्या देना है, वैल्यू। ठीक है, ये इनपुट टाइप हम लोग ने वैल्यू दे दी, और इसको हम लोग आईडी, एक आईडी दे देते हैं, जिससे जो है ना हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर इससे कॉल करेंगे। तो ये पी हमने दे दिया, पी नाम की एक आईडी हमने इसको प्रदान कर दी। ठीक है, अब ये पहली रो हो गई। फिर दूसरी रो अब चालू करते हैं। ये दूसरी रो हम लोग ने स्टार्ट करी, ये टी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है। ठीक है, ये हम लोग ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इनपुट वो दे देते हैं, इनपुट टाइप, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, और उसके बाद आईडी क्या देना है हम लोग को, एक हम लोग ने आईडी दे दी आई।
ठीक है, अब हम लोग क्या दे चुके हैं, हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट दे चुके हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे चुके हैं। अब हम लोग को टाइम देना है कि हम लोग को इनपुट देना है, टाइम देना है। तो फिर से रो क्रिएट किया। अब हम कहते हैं इंटर द टाइम। हम लोग ने टाइम इंटर किया। अब यहाँ पे इनपुट मांग लेते हैं। इनपुट टैग क्या होता है, इनपुट मांग लेता है लोगों से। यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, TD। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने इनपुट मांग लिया है इससे। क्या इनपुट देना है, ये वैल्यू हो गई। आईडी क्या देना है, हम लोग ने आईडी दे दी, T दे दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग एक बटन कैलकुलेट करते हैं। एक बटन है, यहाँ पे एक बटन भी डिज़ाइन कर देते हैं कि जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करें तो एक फंक्शन कॉल हो जाए। तो एक रो क्रिएट कर दी, और एक सेकेंड, ये हम लोग ने रो क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इस रो में हम लोग को क्या करना है, ये TD एक और कॉलम दे दिया। अब इसमें हम लोग ने क्या दे दिया, बटन। ये हम लोग ने बटन दे दिया। बटन में क्या लिखना है, ओके। ठीक है, ऑन क्लिक, जैसे हम लोग क्लिक करें तो एक कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, ये फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। ये टेबल यहाँ क्लोज हो गई। अब इसके बाद ये टेबल जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे हम लोग जो है स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, जहाँ से जो है फंक्शन की हम लोग कॉलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। ये स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, अब इसमें जो है ना फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये फंक्शन हो गया, ये हो गया, एक कैल्क फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब इसमें क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग ने आईडी दी थी, जैसे ये हो गया, P हो गया, I हो गया, D हो गया, ये जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू मांगा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा, फिर टाइम मांगा, तो ये जो वैल्यू जो है P और I और T में जो है स्टोर हो गई। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग को जो है P में वैल्यू देनी है। लेट P इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल टू, अब हम लोग को क्या करना है, जो भी नंबर, जो भी वैल्यू जो ली है, जो भी प्रिंसिपल में वैल्यू ली है, वो क्या नंबर फॉर्मेट में होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर नंबर ऐड करते हैं इसके साथ, और अंदर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसके अंदर जो है आईडी मांग लेते हैं। ये P से जो है यहाँ पे हम लोग ने आईडी मांग ली, डॉट वैल्यू। ठीक है, तो प्रिंसिपल में हम लोग ने वैल्यू आ गई, P की वैल्यू इसमें आ गई PR में। अब उसके बाद क्या करते हैं, लेट करते हैं। अब उसके बाद हम लोग रेट मांग लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से वैल्यू मांग लेते हैं, जैसे हम लोग I की वैल्यू मांग ली। ठीक है, ये I की वैल्यू मांग ली, डॉट वैल्यू, ये हो गया। तो अब इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई, रेट की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसमें टाइम की वैल्यू और कर देते हैं। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हो गई। अब इसमें जो है ये टाइम की वैल्यू हो जाएगी, टाइम डॉट वैल्यू। ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, टाइम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, प्रिंसिपल PRT सब इंटर हो गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग को एक अलर्ट मैसेज लाना है। कहाँ गया ये, हाँ, ए मैसेज बॉक्स अपीयर विच शोइंग द प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये अलर्ट मैसेज हम लोग को डिज़ाइन करना है, जिसमें कि क्या होगा, हम लोग को लिख के देना है सिंपल इंटरेस्ट इज, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, और इसको डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है,
अब उसके बाद हो गया, जैसे हम लोग ये अलर्ट ये पॉपअप बॉक्स क्या करेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट सीधा बताएगा, और पी आर टी की वैल्यू जो, ये जो पी आई टी की वैल्यू जो आई है, एक सेकेंड गलत लिखा है, पहले इसमें पी आर लिखेंगे फिर आर ए लिखेंगे, इसमें टी आई लिखेंगे, तो इन तीनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देगा। अब चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। पहले हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, वैसे हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने इंटर किया, 2 इंटर किया, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना किया, 3 किया। अब कितना, 2 3 6 4 24 होता है, डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.24 आएगा। जैसे ही ओके किया तो अलर्ट मैसेज क्या, इसने कैलकुलेट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज टू 0.24। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है, इन टेबल में फॉर्मेट में क्रिएट किया, इंटर द वैल्यू प्रिंसिपल किया, 3 किया, 4 किया। यही इसने कहा था कि हम लोग जो है एक ओके बटन क्रिएट करें और मैसेज बॉक्स अपीयर्स और शेयरिंग दैट प्रिंसिपल, ये अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 में, बस इतना ही कहा था। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके डॉट वैल्यू करते हैं तो इसमें वैल्यू आ जाती है, वो पीआर में स्टोर हो जाएगी, उसके बाद वही आरए में स्टोर हो जाती है, और फिर उसके बाद वही टीआई में। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो है हम लोग एक HTML स्क्रिप्ट लिखते हैं हाइपरलिंक ऐड करने के लिए, और हाइपरलिंक इन HTML विच वन क्लिक्स लिंक्स टू www। ये तो सिंपल है, आइए चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, HTML टैग क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हेड टैग क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद टाइटल लिखते हैं। ये टाइटल लिखा माई पेज, ठीक है, ये हेड हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एक बॉडी लगाते हैं, ये हम लोग ने बॉडी टैग लिखा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, क्या करना है, अब हम लोग को एक HTML स्क्रिप्ट लिखना है जो कि हाइपरलिंक इंसर्ट करे, और जैसे ही हम लोग उस हाइपरलिंक पे क्लिक करें तो ये इस साइट पे जो है www.google.com जो है नई विंडो पे ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, हम लोग क्या करते हैं, एक एंकर टैग लगाते हैं, एंकर टैग करते हैं, और यहाँ पे एक हम लोग लिंक ऐड करते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने लिंक ऐड किया, अब यहाँ पे लिख देते हैं google.com, हम मान लेते हैं हम लोग को गूगल खोलना है, तो ये किया www.google.com। ठीक है, ये किया हम लोग ने, ये लिंक लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया हाइपर लिंक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेम पेज में ही ओपन कर देगा, पर हम लोग से क्या कहा गया है, ये जो है न्यू विंडो पे ओपन करे। देखिए आपको दिखाते हैं, ये जो हाइपर लिंक लगाया है, ये जो है जो नेचुरली जो करता है, जो ये क्या करता है, सेम विंडो पे ओपन कर देता है। ये देखिए हाइपरलिंक जैसे क्लिक किया तो ये जो है सेम विंडो पे इसने ओपन कर दिया। अब अगर जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट लगा देते हैं, एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है, ये हमने लगा दिया। अब इससे क्या होगा, हाँ ये ब्लैंक, इससे क्या होगा, ये जो लिंक है वो जो है नई लिंक पे नई विंडो पे ओपन होगा। तो जैसे हमने इसको रन किया तो उस पर google.com हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। आगे 14 15 16 जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अभी इसके लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।